महात्रे ने दिखाया कि सीएसके के शीर्ष क्रम में क्या कमी रह गई है। आईपीएल 2025 में पावरप्ले में महात्रे ने 18,867 रन बनाए। सीएसके के अन्य 11 बल्लेबाजों ने सामूहिक रूप से 11,820 रन बनाए। आईपीएल 2025 में महात्रे ने पावरप्ले में 188.67 की औसत से रन बनाए हैं। आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अपरिचित क्षेत्र रहा है, क्योंकि पहली बार वे खुद को लगातार 2 सीजन के लिए प्लेऑफ से बाहर पाते हैं। स्थिरता का पर्याय बन चुकी टीम सीएसके ने इस साल 21 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है, जो किसी टीम द्वारा सबसे ज्यादा और किसी एक संस्करण में उनके द्वारा दूसरा सबसे ज्यादा है। शनिवार को हुए इस मामूली खेल ने 2024 के नॉकआउट पंच को फिर से पेश किया, और जबकि इस साल चीजें पहले से ही और नीचे गिर चुकी थी, आयुष महात्रे की शानदार वापसी भविष्य के लिए आशाजनक संकेत प्रस्तुत करती है। टॉस के समय एमएस धोनी से जब पूछा गया कि वे शेष सत्र से क्या हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, अगले साल के बारे में सोचें और कौन सा खिलाड़ी किस भूमिका में फिट होगा। महात्रे, जो अब तक फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, 2025 में कई गायब टुकड़ों के उत्तरों में से एक हो सकते हैं। इस सीजन में सीएसके की परेशानी शीर्ष पर शुरू हुई, जिसमें 4 अलग अलग ओपनिंग जोड़ी शामिल थी, जिसमें 5 खिलाड़ियों को आजमाया गया था। आईपीएल 2025 में ओपनरों के लिए संयुक्त स्ट्राइक रेट 154.90 रहा है, जबकि सीएसके 134.63 पर काफी नीचे है। औसत ओपनिंग पार्टनरशिप रन रेट 9.64 है। सीएसके 8.15 पर संघर्ष कर रहा है। 5 बार के विजेता पूरे सीजन 48 बनाम 57 के औसत पावरप्ले स्कोर पर 9 रन पीछे रहे हैं। बेंगलुरु में महात्रे और शेख रशीद के बीच 4.3 ओवर में 51 रन की ओपनिंग स्टैंडिंग से पहले ये आंकड़े और भी खराब थे। महात्रे ने खास तौर पर सीएसके के लिए शीर्ष पर ताजी हवा का झोंका लाया है। सिर्फ 4 पारियों में उन्होंने 188.67 की स्ट्राइक रेट पर पावरप्ले में 53 गेंदों पर 100 रन 2 बार आउट बनाए हैं। इस सीजन में सीएसके के लिए उस चरण में बल्लेबाजी करने वाले 11 अन्य खिलाड़ियों ने 22.72 की औसत और 118.20 की स्ट्राइक रेट से 346 गेंदों पर 409 रन बनाए हैं। महात्रे ने हर 3 गेंदों पर एक बार बाउंड्री लगाई है, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने सामूहिक रूप से 5 से ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन रविंद्र ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस चरण में 70 से ज्यादा रन बनाए हैं, 8 पारियों में 106 रन, जबकि स्ट्राइक रेट 117.77 से काफी कम है। इसके अलावा दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ बहुत ही कठोर प्रदर्शन किया है। पावरप्ले में 21 शॉर्ट बॉल पर 46 रन बनाए हैं, जिसमें 7 हिट्स फैंस पर और 2 ओवर के साथ हैं, बिना आउट हुए। आईपीएल 2025 में उनके बाकी साथियों के लिए यह एक बड़ी कमजोरी रही है। नई गेंद के साथ इस तरह के आक्रमण के खिलाफ उनके संबंधित आंकड़े 133 गेंदों पर 160 रन, 12.3 की औसत, 13 आउट और 120.30 की स्ट्राइक रेट पर हैं। रिवर्स फिक्सचर में जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी तरह से निर्देशित शॉर्ट पिच स्टफ के साथ सीएसके के शीर्ष क्रम को हिला दिया था, और जोफ्रा आर्चर ने अपने अगले आउटिंग में कमियों को और उजागर किया। आरसीबी बनाम सीएसके फिक्सचर में पीछा करने की शांत शुरुआत के बाद महात्रे ने चौथे ओवर में खुद को उजागर किया। भुवनेश्वर की गेंद पर 5 चौके और 1 छक्का लगाया, 4 गेंदों पर 18 रन बनाए। फील्ड का फैलाव भी मायने नहीं रखता था। रोमारियो शेफर्ड 10वें ओवर में दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ 3 बार विकेट पर गए, उनमें से 2 छक्के के लिए गायब हो गए। महात्रे ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने से बस 1 हिट दूर थे। लक्ष्य का पीछा करने के आखिरी 3 ओवरों में सीएसके के पास जितने भी अनुभव थे, उनमें से युवा खिलाड़ी का विकेट थोड़ा पहले गिरना निर्णायक साबित हुआ। संक्षेप में, यह शायद इस बात का संकेत है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सीएसके की सफलता ऐतिहासिक रूप से कुशल ओपनिंग साझेदारियों के इर्द गिर्द बनी है। मुरली विजय के मैथ्यू हेडन और माइकल हसी के साथ मिलकर 2010 और 2011 में लगातार खिताब जीतने के दिनों से ही, जिसमें सुरेश रैना नंबर 3 से मजबूती प्रदान करते रहे हैं। 2020 में उन्होंने शीर्ष पर इसी तरह के संघर्षों का सामना किया, जिसमें शेन वॉटसन उनके पिछले